हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और आज मैं स्टडी करूंगा क्लास 11th के लिए। आज हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं NCERT सिलेबस के रिगार्डिंग। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है और इस बेस पर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और बच्चों हमारा लेक्चर नंबर भी 1 है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, सबसे पहले ये आपके चैप्टर का नेम, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। बच्चों, आज मैं बात करता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस मतलब क्या होता है? बच्चों, आप विज्ञान के विषय में तो जानते ही होंगे। विज्ञान यानी कि विज्ञान आप इसे बोल सकते हो यदि मैं शुद्ध हिंदी की बात करता हूं। तो बच्चों, साइंस है क्या? तो कोई भी घटना हो रही हो, कोई भी फिनोमिना हो और उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो नॉलेज मुझे गेन होती है उसी को मैं साइंस कहता हूँ। कोई भी घटना घटित हुई, उस घटना के घटित होने के बाद जो नॉलेज मुझे गेन होगी उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, साइंस के मैं आपको पार्ट बता दूं। जो मेन पार्ट है साइंस के, 3 पार्ट हैं। एक तो होता है बच्चों फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है बच्चों आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बच्चों, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स में एनर्जी और एनर्जी चेंज, बच्चों, जिसमें फिजिक्स क्या होता है? साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें एनर्जी और एनर्जी चेंज की स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा मैं आपको, वे स्टडी की जाती है। बायोलॉजी में क्या होता है बच्चों? बायोलॉजी में हम लोग जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री में सब्सटेंस और फिजिक्स में एनर्जी और एनर्जी चेंज की स्टडी हम लोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं उनकी स्टडी इसी के अंतर्गत होती है कि ये सब्सटेंस किस चीज से बना है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं, वे सब स्टडी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि फिजिक्स, मैंने मोटी सी डेफिनेशन आपको बताई हुई है, यानी कि फिजिक्स क्या होता है? जिसमें एनर्जी की स्टडी हो। केमिस्ट्री क्या हो? जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है उसकी स्टडी हो। और हमारी बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी में जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी हो। तो सबसे पहले बच्चों मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। बच्चों, थोड़ा केमिस्ट्री की हिस्ट्री के विषय में जान लेते हैं। मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो इजिप्ट कंट्री के कीमिया से बना है।
इजिप्ट कंट्री का एक वर्ड है कीमिया, जिसका अर्थ होता है बच्चों ब्लैक आर्ट, यानी कि काला जादू भी आप उसे कह सकते हैं, ब्लैक आर्ट। तो इजिप्ट कंट्री के जो लोग थे वे क्या करते थे, जो मेरा कॉपर है, सॉरी जो मेरा आयरन होता है, आयरन पर वे कॉपर की कोटेड कर लेते थे। ये मेरा आयरन है और इस आयरन पर उन्होंने जो है कॉपर चढ़ाया, कॉपर डाला इस पे और किया कोटेड करने के बाद जैसे बाजार में आयरन को कॉपर के आयरन के धोखाधड़ी का काम भी किया करते थे जो मिस्र के यानी कि इजिप्ट कंट्री के जो लोग हैं। और उसी इजिप्ट कंट्री का जो प्राचीन नेम है यानी कि एसेंशिएंट जो नेम था वो था कीमिया। आज तो उसका नेम इजिप्ट है, मिस्र है, बट पहला जो नाम था उसका वो था कीमिया। तो कीमिया नाम से ही, कीमिया का मतलब ही क्या होता है, काला जादू। क्या मतलब होता है, काला रंग कहिए आप, तो ब्लैक कलर या ब्लैक आर्ट, और यही नाम दिया गया केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री कोई साइंस नहीं था उस समय, बस एक क्या थी, ब्लैक आर्ट थी। तो जबकि मैं बात कर रहा हूं तो वो ये उस समय क्या थी, केवल एक ब्लैक आर्ट थी। तो कीमिया से बना था वर्ड केमिस्ट्री। अब किसी कंट्री का रंग, कंट्री के नेम का रंग काला रंग हो तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ही आपको, बट ऐसा क्यों था, क्योंकि जो इजिप्ट कंट्री है वहां की जो सोइल्स है, जो मिट्टी है, उसका जो कलर है वो ब्लैक है। इसी के अकॉर्डिंग उनके देश का नाम भी क्या था, आपका कीमिया था। तो कीमिया वर्ड से बना है केमिस्ट्री वर्ड। पहले क्या नहीं था, एक ब्लैक आर्ट था, कोई साइंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें उन्नति हुई तो ये क्या बन गया, एक साइंस बन गया। तो ये थोड़ी सी मैंने चर्चा करी केमिस्ट्री के विषय में। अब मैं बात करता हूं बच्चों केमिस्ट्री है क्या चीज। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डेल्स विद, यानी कि इन विच द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी करेंगे हम लोग, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग किस चीज की, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तीसरा हमारी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, चाहे वे फिजिकल प्रॉपर्टीज रही हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज रही हो। बच्चों आज हम केमिस्ट्री की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो सी से बनता है बच्चों केमिकल्स, केमिकल मतलब रसायन। एस से बनता है बच्चों आपका हेल्थ, ई से बनता है बच्चों एजुकेशन, आई इसके बाद एम से बनेगा बच्चों मेडिकल, आई से बनता है बच्चों इंडस्ट्री, और आपका एस से बनता है बच्चों साइंस, और आपका टी से बनेगा बच्चों टेस्ट, और आर से बनता है बच्चों रिसर्च, और वाई से बनेगा बच्चों यील्ड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिकल, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, इंडस्ट्री, साइंस, टेस्ट, रिसर्च, यील्ड। रसायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, औषधि यानी कि औषधियां जो होती है मेरी, इंडस्ट्री माने उद्योग, विज्ञान, टेस्ट माने जांच, रिसर्च खोज, यील्ड माने उत्पन्न करना। तो केमिकल, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, इंडस्ट्री, साइंस, टेस्ट, रिसर्च, यील्ड। तो ये फुल फॉर्म है केमिस्ट्री वर्ड की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे फिर आपको याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों केमिस्ट्री आपको पता लगेगा केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के विषय में पढ़ते हैं। अभी मैं ब्रांच बताता हूँ केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है। केमिस्ट्री के बच्चों बहुत सारी ब्रांच हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा हमारे यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की ब्रांच के विषय में बात करते हैं। तो हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तीसरा बच्चों आपका फिजिकल केमिस्ट्री, आपका एक तो ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ब्रांच ये हो गई, चौथी ब्रांच है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री यूज होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको कहते हैं हम लोग। एक होता है बच्चों आपका नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। नंबर 6 आपका होता है बच्चों स्पेस केमिस्ट्री। नंबर 7 आपका होगा बच्चों इंडस्ट्री भी हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री हो गया, स्पेस केमिस्ट्री होगा, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया आपका। देखो अब मैं बात करता हूं और भी केमिस्ट्री मेरे पास है, जरा ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बायोकेमिस्ट्री के बाद आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ऐसी बहुत सारी केमिस्ट्री आपके सामने होगी। एक बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल स्पेस केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं केमिस्ट्री की ब्रांच है। एक एनालिसिस केमिस्ट्री होती है, एनालिसिस यानी कि एनालिटिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारी केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर होती है, लेकिन बच्चों हमें इंटर क्लास के अंदर 3 केमिस्ट्री के विषय में मेनली पढ़ना होता है। हम लोग जब स्टैंडर्ड में आए तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे। एक केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी बच्चों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। एक बच्चों हमको पढ़नी होगी क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। तो बच्चों ये केमिस्ट्री हमें मेनली पढ़नी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है। मतलब ये केमिस्ट्री मुझे पढ़नी होती है। अब मैं जो केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो केमिस्ट्री आपकी जर्नल केमिस्ट्री है, सामान्य केमिस्ट्री है, और वो इन सबको पढ़ने में आपकी मदद करेगी। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, मैं बता दूं सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया METTER, मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है बच्चों, द्रव्य होता है। तो मैटर है क्या चीज बच्चों, केमिस्ट्री की एक बात ध्यान से सुन लीजिए, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सब के सब एक केमिकल है, वे सब के सब केमिस्ट है, यानी कि सॉरी केमिस्ट नहीं बोल सकता मैंने, सब के सब क्या है, केमिकल है। तो मतलब कहने का ये है कि वे कुछ कोई ना कोई रसायन है, वो जितने भी चाहे आपके कपड़े, जो भी आपके अराउंड अस मटेरियल है, वो सब के सब क्या है, आपके मैटर ही है। तो मैटर मतलब द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं। चाहे आपका कुछ भी, आप लोगों ने प्लास्टिक देखी है, आयरन देखा है, आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, वो आप लोग, मेरे पास ये प्लास्टिक के अंदर होल्डर है, प्लास्टिक होल्डर है, इसमें ये चोक लगी हुई है, तो ये चोक भी है, प्लास्टिक भी, आयरन भी, पानी भी, आपके ब्रेड भी, आपकी वेजिटेबल्स भी, आपकी मतलब ऑल ऑफ थिंग्स जो भी आप जानते हो वो सब क्या है, केमिकल्स हैं। ये ब्रिक, ये जो आपके सीमेंट वगैरह सब के सब केमिकल्स हैं। तो केमिस्ट्री को आप लोग डीपली पढ़े और अपने लाइफ से जोड़ कर पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगी।
तो बच्चों ध्यान दें, मैटर के विषय में बात कर रहा हूं। तो मैटर आपके अराउंड अस वे सभी सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान होता है, और वे क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं। यानी कि ऑक्यूपाइज करते हैं किस चीज को, स्पेस को। स्पेस मतलब जगह को घेरते हैं। उन्हीं सभी सब्सटेंस को कहा जाता है मैटर। बच्चों मैटर की स्टडी यदि मैं करता हूं तो मैटर को बांटा गया दो पार्ट में, एक फिजिकल मैटर और दूसरा बच्चों केमिकल मैटर। केमिकल मैटर बच्चों, फिजिकल मैटर की यदि स्टडी की जाए तो फिजिकल मैटर को बांटा गया तीन पार्ट में। नंबर 1 बांटा गया सॉलिड, नंबर 2 बांटा गया लिक्विड, नंबर 3 बांटा गया बच्चों गैस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये आपका फिजिकल मैटर है। यदि मैं केमिकल मैटर की बात करता हूं तो केमिकल मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 मिक्सचर। बच्चों नंबर 1 जो केमिकल मैटर है उसके दो पार्ट बनाए गए, नंबर 1 एंड नंबर 2। कौन कौन से? एक तो मैंने बताया आपको प्योर सब्सटेंस। बच्चों मैटर को आप लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हो। सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है केमिकल्स मैटर को जो है। एक तो बच्चों प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। अब बच्चों प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट, नंबर 2 पार्ट है बच्चों इसका बी पार्ट जो है वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड बच्चों मैटर के भी दो पार्ट हैं, सॉरी मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं। एक होता है बच्चों होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है बच्चों हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि बच्चों प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ के जो पार्ट हैं वे दो होते हैं। एक एलिमेंट, एलिमेंट कहते हैं बच्चों तत्व को, और कंपाउंड कहते हैं बच्चों यौगिक को। तो दो पार्ट हैं इसके। मिक्सचर मतलब होता है बच्चों मिश्रण। मिश्रण आप समझते ही होंगे। तो मिश्रण की मैं बात करूं तो ये नंबर 1 होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों समांगी, समांगी मिश्रण। नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो विषमांगी हो जाएगा ये, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। तो ये दो टाइप के मिक्सचर होते हैं बच्चों। एलिमेंट के 3 टाइप हैं, 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है बच्चों मेटल, एक होता है बच्चों नॉन मेटल, और एक होता है बच्चों सेमी मेटल या फिर मेटेलॉइड। मतलब धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। बच्चों कंपाउंड के भी दो पार्ट होते हैं। ए पार्ट होता है इसका, यानी कि रोमन उनको मैं लिख दूं इसका। एक तो होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 होता है बच्चों आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक साइक्लिक, एक एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे आपके साइक्लिक कंपाउंड। मतलब वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक केमिस्ट्री आएगी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैं स्टडी कराऊंगा आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड से।
तो ये मेरे मैटर का क्लासिफिकेशन है, यानी कि दुनिया में जो सब्सटेंस है उनकी स्टडी हम इस प्रकार से करेंगे। एक तो फिजिकल आपका मैटर, फिजिकल मैटर की स्टडी करें तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, गैस, इनके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। फिर मैंने केमिकल मैटर के विषय में पढ़ा तो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, सॉरी प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो मैंने ये बता रखा है आपको प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या बताया मैंने तुम्हें मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट कौन कौन से बताया मैंने, एक एलिमेंट बताया, एक आपको बताया कंपाउंड। एलिमेंट के तीन पार्ट मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। कंपाउंड के दो पार्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर के दो पार्ट होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये हमारी मैटर है, क्या है वो मैटर। सॉलिड के विषय में जानते होंगे जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चों सॉलिड। और जो थोड़े क्लोजली होते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों लिक्विड, और जो क्लोजली नहीं होते उन्हें कहते हैं हम लोग गैस। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, क्लोजली हो, वे कहलाते हैं सॉलिड, बहुत ज्यादा क्लोजली हो। और जिनमें क्लोजली नहीं होते, हल्के से दूर दूर होते हैं, वे कहलाते हैं आपके लिक्विड। और जिनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, क्लोजली होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो वे कहलाते हैं आपके गैस। बट हमें स्टडी करनी है केमिस्ट्री, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप पहले पढ़ के आए हो, प्योर सब्सटेंस वगैरह। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस की स्टडी हम लोग करेंगे, ये सारी स्टडी हमें करनी है। बाकी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने तुम्हें बताई। तो ये आपका ये आपका जर्नल केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जर्नल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों आप सभी ध्यान दें, केमिस्ट्री को सभी बच्चे थोड़ा डीपली पढ़ा करें, इंटरेस्ट से पढ़ा करें, क्योंकि इंटरेस्ट बनाओगे तो केमिस्ट्री बन जाएगी, और यदि इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो केमिस्ट्री नहीं बनेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।